कैसे करना है, ये दो अलग अलग हेप्टेन और ऑक्टेन के ग्राम दे रखते हैं, जबकि क्वेश्चन मोल्स में होता है। तो ऑब्वियसली पहले हमें ये ध्यान रखना है इसके सॉल्यूशन में कि फॉर्मूला क्या लगना है, टोटल प्रेशर निकालना है, वो होगा प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। पार्शियल प्रेशर आप अलग अलग निकालना चाहें अलग अलग निकाल लीजिए, एक ही फॉर्मूले में लिखना चाहें एक ही फॉर्मूले में। तो कैसे निकलेगा पार्शियल प्रेशर, मैं अलग अलग लिख रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन आएगा पी नॉट हेप्टेन मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इन द सॉल्यूशन। और पी नॉट हेप्टेन क्वेश्चन में 105.2 दे रखा है और मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन हमें निकालना है। इसके वेट है 26, मॉलिक्यूलर वेट है इसका हेप्टेन का 100, तो ये आ गया मोल्स ऑफ हेप्टेन, है ना। डिवाइड में क्या आ गया, दैट इज मोल्स, टोटल मोल्स हमें निकालने हैं डिवाइड में बेटा, तो ये आ गया 35.140। तो इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉट एवर बी द आंसर, उससे आपको पता चल जाएगा द प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन। ऐसे ही अब आप ऑक्टेन के लिए यही वाली गणित लगाएंगे, एग्जैक्ट सेम चीज ऑक्टेन के लिए पुटअप करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ इसका प्योर स्टेट प्रेशर लिखेंगे और इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में लिख देंगे। इसका प्योर स्टेट प्रेशर आपको गिवन था 46.8 जहां तक मुझे याद है, और ये 35/114 डिवाइड बाई 35/114 प्लस 26/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल प्रेशर, मतलब ये इसका पार्शियल प्रेशर इसका पार्शियल प्रेशर आएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर निकालनी, यहाँ पुटअप करेंगे आंसर आएगा। एक बच्चे ने मुझे आंसर भेजा है, प्रथम ने 73.4 और अविशी ने भेजा है 73.8 किलो पास्कल्स में। तो ऑब्वियसली 73 पॉइंट समथिंग ये लोग कह रहे हैं, वी एग्री, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स यही होनी चाहिए, सॉल्व यही करिए, ठीक। अब कुछ बच्चे इसमें कई बार कहते हैं कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि प्रेशर टोटल निकालना है, पी नॉट हेप्टेन लिख लें या आपकी इच्छा है ऑक्टेन लिख लें, है ना। बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो पी नॉट ए और बी वाली मैं बात कहानी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 736 बेटा, ठीक है। तो पी नॉट हेप्टेन और यहाँ पे आ जाता है फिर पी नॉट हेप्टेन माइनस पी नॉट ऑक्टेन, है ना। और यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका आएगा ये एक बार सोच के लिख लीजिएगा, यहाँ ऑक्टेन का आएगा या हेप्टेन का, एक बार देख लेता हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहे ना, कि यहाँ अगर मैंने, अच्छा यहाँ उल्टा लिखा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ आएगा ऑक्टेन माइनस हेप्टेन, ठीक। अगर मैंने यहाँ हेप्टेन लिखा तो इसकी वैल्यू जब हेप्टेन की 1 हो गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन 1 हो गया, तो ये दोनों कट गए, तो ये यहाँ ऑक्टेन आएगा, है ना। अब जब ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो ये ब्रैकेट खुल के ये दोनों कट जाएंगे, आंसर सही आ जाएगा। और अगर ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 यानी पूरा फ्रैक्शन हेप्टेन। तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन यूज करके भी कर सकते हैं, जो बच्चे करना चाहें। है वही चीज, इसमें एक वेरिएबल मतलब एक्स से अपॉन एक्स से दोनों के मोल फ्रैक्शन नहीं निकालने पड़े, एक ही का मोल फ्रैक्शन रख के सॉल्व हो जाता है, तो इट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। और रटने से अच्छा है कि जैसे मैंने अभी लिख के देख लिया कि अगर एक्स ओ की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, अगर इसको 0 रखूं ये सब 0 हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर हेप्टेन की वजह से आएगा, वेरी गुड। और एक्स ओ 1 होगा यानी हर चीज ऑक्टेन ही है, तो आंसर ऑक्टेन का प्योर स्टेट प्रेशर आएगा। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा ये दोनों हट जाएंगे, ये आ जाएगा। तो आप इसमें भी रख के डायरेक्ट सॉल्व कर। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, इसी के नीचे सेकेंड क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है, 1 मोलर, यहां से चाहिए ना, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। आपको वेपर प्रेशर बताना है 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज
12.3 किलो पास्कल। और इसके बाद कहा है कैलकुलेट प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये निकालना है 1 मोलल सोल्यूशन है। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, आई मीन टू से, अच्छा अभी रुक जाइए, इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, मैंने नॉन वॉलेटाइल बताया नहीं है, तो 1 आध मिनट और लगेगा, मैं नॉन वॉलेटाइल पढ़ा लूं फिर आपको बताऊंगा। ये नॉन वॉलेटाइल का है, अभी हमने नॉन वॉलेटाइल नहीं किया है बच्चों, इसलिए इस पे रुक जाइए अभी, ठीक है। ओके, नॉन वॉलेटाइल अभी कराऊंगा तो बता दूंगा, ये भी नॉन वॉलेटाइल का क्वेश्चन है, ये भी ये फ्रीजिंग पॉइंट का है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके बेटा, अभी मुझे यहाँ पे और इसके क्वेश्चन इस बुक में तो नहीं दिखे हैं, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, जस्ट अ मोमेंट। अगर यहाँ मुझे क्वेश्चन दिख जाते हैं तो मैं आपको पहले यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये नोट्स मैंने आपको भेजे भी हैं, आई होप सो। ओके, ये रहे 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म, ये हो गया, हेप्टेन एंड ऑक्टेन वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी, सॉरी क्वेश्चन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, बेंजीन एंड शायद C10H8 यानी नेप्थलीन forms an ideal solution over the entire range of composition. The pure state pressure of benzene and naphthalene are 50 and 32.6 respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 78 gram benzene is mixed with 64 gram naphthalene. तो भैया मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, एक का नाम है बेंजीन और एक का नाम है नैप्थलीन, ठीक है। ये 2 चीजों का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में मिक्सचर में कहा गया है कि 64 ग्राम एक के ले लीजिए, 64 ग्राम नैप्थलीन के और 78 ग्राम बेंजीन के ले लिए जाए। तो 64 ग्राम नैप्थलीन के लेते हैं हम, है ना, और 78 ग्राम बेंजीन के। एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद यही है, ठीक है। 64 ग्राम और 78 ग्राम ले लिए हैं, 78 ग्राम बेंजीन, 64 ग्राम नेप्थलीन। 50.71 और 32.6, 50.71 बेंजीन का, 50.71 बेंजीन का प्रेशर है, और 32 समवॉट कितना था, 6 था, कितना था, 32.6 mmHg नेप्थलीन का। और पूछा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर्स पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर। तो बच्चों कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, आपके पास बेंजीन है, नेप्थलीन है, बहुत सरल कैलकुलेशन है। यहाँ बेंजीन के मोल्स बना ले बेटा, बेंजीन के कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78 है। नेप्थलीन के मोल्स कितने बनेंगे, नेप्थलीन का मॉलिक्यूलर वेट 128 होता है और ये वेट है 64, तो हाफ मोल। तो पहला सोल्यूशन में हमने काम किया, मोल बना लिए, तो बेंजीन के मोल आ गए 78 डिवाइड बाई 78 1, और नेप्थलीन के मोल्स आ गए 64/128 हाफ। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन से होता है, मोल से नहीं होता। पहले प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालते हैं, ठीक है बेटा ऋषि, अभी देखता हूँ। प्रेशर ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए प्रेशर ऑफ बेंजीन आएगा जो कि 50.71 प्योर है, और मल्टीप्लाइड बाई इसका मोल फ्रैक्शन, ये 1 है और नीचे 1.5,
यानी ये 2/3 हो गया, और यहाँ इसका प्रेशर है 32.6, तो ये अपने आप 1/3 हो गया। और इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे 52 या 100, 100/3 33.33, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 33.53 मान लिया मैंने अंदाजन, तो थोड़ा सा ज्यादा है मतलब। और 32.3 को 32.6 को 6 2 8 3 11 3 से तो जा नहीं रहा, फिर भी 3 से 10 टाइम्स 30 हो गया, और 26 बचा, 2 6 3 10.8 के आसपास ये आ गया, ठीक है, 9 के आसपास। और साफ पता चल रहा है बच्चों कि टोटल प्रेशर 43 के आसपास है, 43 44, मैंने एक रैंडम कैलकुलेशन की है इसलिए, तो टोटल प्रेशर 44.3 के आसपास है, और उसमें से ये 33 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, जिसे मैं y से लिख दे रहा हूं, 33.53 अपॉन 44.3। एक बच्चे ने मुझे 75 कहा है, मतलब 0.75 कहा है, तो मैंने उसका आंसर मान लिया है। आप लोग बाकी लोग चेक कर लो, मैंने आंसर खाली मान लिया है, तरीका आपको समझाना था वो समझा दिया। बेटा तरीका क्या है फिर से सुनिए, जिन बच्चों ने नहीं समझ में आया क्वेश्चन। बच्चों ये था काम, बेंजीन और नेफ्थलीन दो लिक्विड मिलाए गए थे, बेंजीन और नेफ्थलीन दो का मिक्सचर था। इस मिक्सचर में बेंजीन के 78 ग्राम थे और नैप्थलीन के 64 ग्राम, ये मिक्स किए। क्वेश्चन जब भी आप करेंगे राउट्स लॉ के तो मोल फ्रैक्शन में करते हैं, तो मोल बना लिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 78। बेटा प्रथम आंसर गलत लग रहा है आपका, क्योंकि ना अभी बता रहा हूँ, ये 78 ग्राम से 1 मोल आ गया, ये 64 ग्राम से हाफ मोल आया। दोनों के मोल्स आने के बाद इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो क्योंकि ये 1 मोल है, ये हाफ मिला के 1.5 मोल, 1.5 में 1 ये है, तो ये 2/3 है, ये 1/3 है। तो यहाँ पे 2/3 और 1/3 होने के बाद मिक्स कर दिया, ठीक है। हाँ वैसे 0.75 ही मुझे पहले भी सही लग रहा था, यही आएगा। तो अब ये मोल, दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए हैं, और दोनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। इसका पार्शियल प्रेशर कैसे आप निकालेंगे, हो ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो इसके मोल, इसका टोटल प्रेशर या प्योर स्टेट ये है, और मोल फ्रैक्शन ये है, इससे इसका प्रेशर आएगा, ऐसे ही दूसरे का प्रेशर आएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर आएगा, और इसका प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज देगा। देखिए अब हमने पहले ये मोल बनाए हैं, मोल बनाने के बाद ये प्रेशर निकालने के लिए इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों को प्रेशर को ऐड किया तो ये आ गया 43.3, और 33.53 एक का था, तो 43.33 टोटल है, और एक का 33.53 है, तो फ्रैक्शन यहाँ से वेपर्स में आ गया उसका, नियरली 0.75 मैंने लिख दिया था, जो पहले बच्चे ने आंसर मुझे दिया था, और बाकी 2-3 बच्चे दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑब्वियसली आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और बड़ा करके देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, ये मैंने करा दिया है, तो जहां तक मुझे ध्यान है ये कल की क्लास में हो गया। चल भाई आगे बढ़ दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg एट दिस टेम्परेचर। प्योर लिक्विड ए का 450 है और बी का 700 है। P0 A 450 mmHg है, और P0 B 700 mmHg है, ठीक हुआ। इसके बाद भाई कहा गया है फाइंड आउट, अरे फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल प्रेशर इज 600 mmHg। अगर टोटल प्रेशर 600 कर दें, P टोटल 600, तो क्या होगा। आपकी इच्छा है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो वो लगा लीजिए, इनडायरेक्ट याद है इनडायरेक्ट लगा लीजिए। P टोटल इज इक्वल टू P0 B प्लस P0 A माइनस P0 B इंटू एक्स ए था ना, एक बार चेक कर ले, एक्स ए जब 0 होगा, ये सब 0 हो गया टोटल, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था, तो आप इसी में पुटअप कर लीजिए। और टोटल प्रेशर है 600, बी का प्रेशर है 700, ए का प्रेशर है 450,
ठीक है, बी का प्रेशर आ रहा है 700 है, और एक्स ए आ जाएगा। तो यहाँ से ये शायद -250 बच रहा है, और ये वाली वैल्यू -100 बचेगी फिर। तो एक्स ए इज इक्वल टू 100/250, दैट इज 2/5 लग रहा है मुझे तो यार, 0.4। तो ए की वैल्यू 0.4 है, यही आंसर एक दो बच्चों ने भी दे भी दिया है। तो तरीका ये है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, जिनको ये नहीं आया कि यार ये फॉर्मूला ही याद नहीं है मैं, फिर तो आप सिंपल करिए, ज्यादा टफ में मत जाइए, मतलब रेक्टिफिकेशन में मत जाइए। आप ऐसे लिखेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, खत्म बात। अब ए की तो वेरिएबल है, बात करते, पी नॉट बी एक्स बी मत लिख देना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो 1 माइनस कर दीजिएगा। तो ये वाली वैल्यू आप 600 रख दीजिएगा, और ए की वैल्यू है आपकी 450, और ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बी की वैल्यू है 700, और 1 माइनस एक्स से कर दीजिएगा, आएगा यही आंसर बेटा। तो ये जब आप 450 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 700 में 450 चला गया, 250 एक्स ए, और ये 700 है, माइनस उधर जाके -100, माइनस कैंसिल हो गए। एक्स ए इज इक्वल टू 100/250, बात वही है, तो वहीं से ही 2/10। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10 एक और पढ़ लेते हैं, फिर जिसको भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा, दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी। 100 ग्राम of liquid A with molar mass 140 dissolved in 1000 ग्राम of liquid B molar mass 180। भैया ए के 100 ग्राम है और बी के 1000 ग्राम है, मिक्स कर दिए, दोनों के मोलर मास दे रखे हैं, ए थोड़ा हल्का बी भारी है। The vapor pressure of pure B is found to be 500, vapor pressure of pure A निकालना है, and its vapor pressure in solution, मतलब वही partial vapor pressure निकालना है, और total pressure है 475। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टोटल प्रेशर तो कर दो 475। एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, इनको मिलाया गया है। इसके 100 ग्राम लिए हैं, इसके 1000 ग्राम लिए हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 140, इसका मॉलिक्यूलर वेट 180 गिवन है, ठीक है। और प्रेशर ऑफ मिक्सचर या प्रेशर टोटल कह लेते हैं, वो 475 है, और इन दोनों में से किसी एक का प्योर प्रेशर 500 है। किसका 500 है वो देख लेता हूं मैं, बी का 500 है, इसका पी नॉट बी 500 है। तो ये पूछा है पी नॉट ए बता दो भैया। तो ये तो क्लियर हो गया, पी नॉट ए जो है वो 500 से कम ही होगा, क्योंकि जब ये प्योर ये होता तो 500 होता। दोनों चीजें मिलाई हैं, 500 से कम आंसर आ रहा है, तो उसका आंसर 400 या उससे भी कम हो सकता है, वॉट एवर लेस देन 500 आए। अब हमें इसको सॉल्व करना। तो पहली चीज कैसे निकालें भैया, प्रेशर ऑफ मिक्सचर है 475, 475 है ना, और पी नॉट बी, या चलो एक एक करके लिख लेते हैं, पी नॉट ए ऐसे लिख दिया क्योंकि पता नहीं है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 100/140, ये तो मोल्स आ गए, फिर 100/140 और 1000/180, ये ए का मोल फ्रैक्शन। पी नॉट बी शायद आपको गिवन था 500, और 1 माइनस कर दो, और नहीं तो अभी तो मुझे पता नहीं ना 1 क्या है, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, 1000/18 180, और 100/140 प्लस 1000/180। भैया ये दो चीजें पूछी हैं, पहले चीज यहां से निकालिए, ये मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप मैथमेटिक्स करेंगे, इस पूरे में एक ही अननोन है, पी नॉट ए, वो निकल आएगा। मैं आपको एक रैंडम करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 1000/18 पता है 55.5 होता है, तो ये 5.55 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया 5.55, और 10/14 ये है, 10/14 यार, तो डेसिमल्स में हो गया ना। सॉल्व करें पड़े, करो भैया, करो करो, सॉल्व करो आप लोग।
सॉल्व करिए। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है 280 टॉर। देखते हैं बाकी कोई बच्चा आंसर देता है। अगर पी नॉट ए 280 टॉर आ रहा है, ठीक है, मान ले रहा हूं मैं कि इनका आंसर सही है, ठीक है, तो पी ए कितना आएगा, क्योंकि उसने ये भी पूछा है पी नॉट ए इंटू एक्स। तो पी नॉट ए आने के बाद यहाँ पुटअप करिएगा और ये करने के बाद फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए प्लीज। कोई डाउट है तो चलिए अब पहले डाउट पूछेंगे। यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है तो अगला आगे आगे पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल्स में किसी को डाउट है? नहीं, ये वाले न्यूमेरिकल सबको क्लियर हैं? श्रेया को क्लियर हैं, विशी क्लियर, कार्तिक क्लियर, मतलब अधिकतर बच्चों को क्लियर लग रहे हैं। ठीक है, ध्रुव को भी क्लियर है, विजय भट्ट क्लियर। ठीक है, अब बेटा वो बच्चे बोल दें जिन्हें क्लियर नहीं। हाँ ठीक है, होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी बोलिए। अधिकतर बच्चे क्लियर वाले में ही आ रहे हैं, तो जिनको क्लियर नहीं है वो बोल दीजिए क्लियर। चलिए अब इस बेसिस पर, इस बिहाफ पर, अच्छा एक बच्चे ने लिखा है पीडीएफ सेंड कर दी। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ शायद आप मांग रहे हो, मैंने फर्स्ट डे ही भेज दी थी पूरे चैप्टर। कार्तिक का आंसर 250 आ रहा है बेटा। कैलकुलेशन को तो मैं अभी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कार्तिक और आप लोग ना कैलकुलेटर से एक बार क्रॉस चेक कर लो किसका आंसर ज्यादा सही है। ये इक्वेशन आपकी होनी चाहिए, दैट मोर। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और एक बच्चे ने कहा ये वाली पीडीएफ आप ग्रुप में देखो, आपको मिल जाएगी। जिसको नहीं मिली है, लेट ऐड क्यों हुए हैं ग्रुप में, आप बताना, मैं अब भेज सकता हूँ आराम से। ठीक, और इसमें अब अगली हेडिंग पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। जो अगली हेडिंग है वो है बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, नॉन आइडियल किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नहीं है तो आप मुझे अभी मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा। जिस जिस बच्चे को लग रहा है कि इस चैप्टर की मुझे जहां तक ध्यान है मैंने फर्स्ट डे इसकी भेज दी थी, नहीं भेजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है तो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली हेडिंग आज स्टार्ट कर दे रहे हैं बेटा। अगली हेडिंग बेसिकली यही वाली हेडिंग जो न्यूमेरिकल अभी हमने किए हैं उसका थ्योरेटिकल वर्जन है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल के भी दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव, तो हमें वही पढ़ना है। तो इसे सिंपल भाषा में ऐसे हम यूजुअली कहते हैं कि मान लीजिए जैसे जनरली हम लोगों के घरों में होता है, बच्चों में आपस में, आप हैं, आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन, आप लोगों ने पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। ठीक है, लेट सपोज आप हैं और आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, दो जने ए बी हो गए। आप रोज 10 रुपीज ऐड कर रहे हो, ये भी 10 ऐड कर रहे हैं, पिगी बैंक 10-10 रुपए दोनों ऐड कर रहे हैं, यानी दोनों उस पिगी बैंक में रोज कलेक्शन 20 रुपीज का हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो नाटक हम लोग करते हैं ये 5 दिन 6 दिन से ज्यादा चलता नहीं। मान के चलते हैं 5 दिन में पंगा हो गया है, ठीक है, लड़ाई हो गई है, और 5 दिन के बाद ये गुल्लक तोड़ने की नौबत आ गई। गॉट इट? 5 दिन में जब लड़ाई हो गई, गुल्लक तोड़ेंगे तो गुल्लक में कितने पैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन हमारे पास है 100 रुपए होंगे, 100 से ज्यादा होंगे, 100 से कम होंगे, क्योंकि लड़ाई हुई है तो आप समझ ही रहे हो ना। तो पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे? 100, मोर देन 100 या लेस देन 100? और आपके ऑप्शन दे दिए मैंने, 100, मोर देन 100, लेस देन। तो ऑब्वियसली एक दो बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, जैसे सात्विक ने अभी दिया है, वैसे मुझे नाम नहीं लिखा था, लेकिन चलो कुछ बच्चों ने मुझे आंसर अभी दिया है लेस देन 100। एक दो बच्चों ने मुझे आंसर 100 भी दिया है, मोर देन तो नहीं दिया किसी ने। तो जिन्होंने भी ना लेस देन 100 आंसर दिया, इनसे बच के रहना, इनके साथ कभी पैसे नहीं मिलाने। इन्होंने अपना नेचर बताया इस क्वेश्चन में। इन्होंने क्या कहा, लेस देन 100 क्यों है? बोले लड़ाई हुई है, चोरी हुई है,
अबे तेरे दिमाग में चोरी कहाँ गया? लड़ाई तो हजारों बातों पे हो सकती है, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो लेस देन 100 आएंगे? अरे भैया लेस देन 100 क्यों? जब 10-10 रुपए दोनों में मिलाए हैं, 20 रुपए ऐड तो ही आने चाहिए। और जिन्होंने भी आंसर 100 दिया है, ऑब्वियसली वो एक ईमानदार लोग हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 20 रुपए रोज आ रहे हैं गुल्लक में, तो 5 दिन बाद 100 रुपए निकलेंगे। ठीक है, 100 से ज्यादा अगर बाई चांस कोई कहे तो वो दानवीर कर्ण हो सकता है। ठीक है। तो अब ये एक आध और आ गया है बीच में, वो कह रहा है इट इज द रूल बिटवीन द सिबलिंग। सिबलिंग भाई बहन में रूल है, मतलब चोरी का रूल होता है क्या है? ये कौन सा रूल निकाला? नए नए रूल अपने अपने बना रहे हैं। तो व्हाट इज द बेसिक पॉइंट? यहाँ हम इसे क्यों समझ रहे हैं? यहाँ पे बेटा हम इसलिए समझ रहे हैं कि आइडियली बात क्या है और डेविएशन क्या होती है, नॉन आइडियल क्या होता है। तो जिन्होंने भी 100 रुपीज कहे वो एकदम आइडियल बात कर रहे थे कि ऐसा हुआ और यही आंसर आना चाहिए, दैट इज आइडियल। जिन्होंने कहा लेस देन 100, मतलब उनका पैसे की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा था, उन्होंने पैसे चोरी कर लिए, और पैसे जब चोरी कर लिए तो पैसे तो कम ही निकलेंगे। तो जहां भी अट्रैक्शन बढ़ जाता है, वेपर्स कम हो जाती है, लेस देन 100 नेगेटिव डेविएशन। और एक आध कह रहा है मोर देन 100 अगर बाई चांस, तो मोर देन 100 मतलब अट्रैक्शन पैसे से कम था, और 10 डालने के जब 20 डाल दिए, 50 डाल दिए, तो पैसे ज्यादा निकलने लगे। तो जहां अट्रैक्शन कम होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये वाला अगर एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहा तो आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आई मीन टू से, आइडियल नॉन आइडियल, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या पॉइंट है। हमने यहाँ दो लिक्विड मिलाए हैं, एक ए और एक बी। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ए और बी का क्या मतलब है कि एक हमने ऑक्टेन ले लिया है और एक हेप्टेन ले लिया है, इन दोनों को मिलाया, ऑक्टेन और हेप्टेन को मिलाया। जब हमने दोनों को मिलाया तो एक ही वजह से भी वेपर आई होंगी, ऑक्टेन की वजह से, हेप्टेन की वेपर आई होंगी। दोनों की वेपर ऐड की तो टोटल प्रेशर आएगा, जो राउट ने अभी पिछले में बताया है। अगर राउट के न्यूमेरिकल वैल्यू या राउट के जो तरीके से आंसर आया और एक्सपेरिमेंट से आंसर आया, कि हमने एक्सपेरिमेंट से प्रेशर नापा और राउट की थ्योरी से निकाल के देखा, दोनों सेम आ गए, देन इट इज आइडियल सॉल्यूशन। So what are ideal solution? They obey Raoult's law at all temperature, pressure, concentration. They obey Raoult's law. ये हमेशा Raoult's law obey करते हैं। इसका क्या मतलब है Raoult's law obey करते हैं? कि जब भी PA की वैल्यू निकालोगे तो P नॉट A इंटू XA के इक्वल ही आएगी। दैट मीन ये है थ्योरी। ये थ्योरी क्या है कि मोल फ्रैक्शन आपने सॉल्यूशन में निकाला, प्योर स्टेट निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या है? ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से पी ए की वैल्यू जो निकाली वो उतनी आई जो थ्योरी कह रही थी उतनी ही आ रही थी। तो मतलब ये राउट्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही आप कह सकते हो पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है, या पी टोटल पी नॉट पी ए प्लस पी बी के इक्वल है। मतलब सारी वैल्यू राउट्स लॉ को फॉलो कर रही है, कोई भी वैल्यू डेविएट नहीं कर रही। तो आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ओके, ठीक है बेटा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। मतलब ये जो थ्योरेटिकल आंसर आया था पी नॉट ए एक्स ए, और ये जो एक्सपेरिमेंटल आंसर आया है, ये अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है। थ्योरी का आंसर और एक्सपेरिमेंट का आंसर अलग अलग है, तो नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में भी दो कैटेगरी है, पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। अगर ये आंसर इस आंसर से, इस थ्योरी के आंसर से ज्यादा आ रहा है, मतलब थ्योरी कह रही है प्रेशर आना चाहिए 100 और प्रैक्टिकली प्रेशर 105 है, पॉजिटिव डेविएशन। थ्योरी कह रही है प्रेशर आना चाहिए 100, एक्सपेरिमेंटल आंसर, प्रैक्टिकल आंसर 100 से कम निकला, वेपर्स कम हो गई, नेगेटिव डेविएशन। तो ये पॉजिटिव डेविएशन है और ये नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, अभी इसको और करेंगे डिटेल, पॉजिटिव नेगेटिव को, चिंता ना करो। पहला पॉइंट, आइडियल सॉल्यूशन में क्या आया? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं। अर्थात मतलब क्या राउट्स लॉ फॉलो करने का? कि द प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द इट्स प्योर स्टेट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। इस थ्योरी के आंसर और एक्सपेरिमेंट का आंसर मैच करता है, देन इट इज कॉल्ड एज फॉलोइंग राउट्स लॉ।
और द सोल्यूशन फॉर्म इज टर्म्ड एज आइडियल सोल्यूशन। जो राउट्स लॉ को फॉलो करेंगे वो सोल्यूशन आइडियल है, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राउट्स लॉ से आंसर कम या ज्यादा आ रहा है, वो नॉन आइडियल। इसका मतलब क्या है एक बार समझना। ये मतलब होता है इसका, ये ए है, बी है और ए बी है। अरे भैया ये क्या है, ए बी ए बी। इसको जरा प्रैक्टिकली मैंने कहा था ना, उससे सोचिए। या मैंने एक ए नाम का लिक्विड लिया है, ऑक्टेन लिया है, तो ऑक्टेन के दो पार्टिकल में अट्रैक्शन होगा। ऑक्टेन का पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, इनके बीच में अट्रैक्शन। तुम तो लो मेरे भाई, ठीक है, 2AB बैठ गया अभी। तो एक ऑक्टेन का पार्टिकल, दूसरा ऑक्टेन का पार्टिकल, इनके बीच का एक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ऑक्टेन के दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन है। ऐसे ही हेप्टेन के दो पार्टिकल हैं, एक हेप्टेन का पार्टिकल, दूसरा हेप्टेन का पार्टिकल, इनके बीच का अट्रैक्शन। अब हमने मिक्सचर बना दिया, यानी एक मिक्सचर में दोनों को मिला दिया, ऑक्टेन को भी हेप्टेन को भी। और अब हम इंटरेक्शन कौन सा देख रहे हैं, एक ऑक्टेन का पार्टिकल और एक हेप्टेन के पार्टिकल में कौन सा फोर्स। समझ में आया। अगर ये सारे फोर्स लगभग बराबर हैं तो आइडियल है। तो आइडियल क्या होता है, आइडियल का क्या मतलब होता है बेटा, एक्चुअली ना मैं इसे सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं कहना चाह रहा था बेसिकली, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे दिमाग में अधिकतर वर्ड आता है, एक बहुत कम एक बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दो लिक्विड है, दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए सोल्यूट सॉल्वेंट को भी रहने दीजिए वर्ड। तो यहाँ इंट्रैक्शन कौन सा है, ठीक है, कहना चाहो तो कह लो दो सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, दो सोल्यूट का, और बाद का इंट्रैक्शन एक सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या है, बेसिकली हमें ये देखना है कि बाद में क्या ये पहले जैसे ही फोर्सेस रखते हैं, या पहले से कम फोर्स हो जाते हैं, या पहले से ज्यादा। अगर बाद में, यानी मिक्स होने के बाद में और मिक्स होने से पहले फोर्सेस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन होता है। और जब भी ये फोर्स कम या ज्यादा हो जाएं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। यानी ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर का फोर्स पहले के मुकाबले, ये जो AB मिक्सचर बना है, ये इंटरेक्शन पहले के मुकाबले या तो कम है या ज्यादा है। तो यहाँ दो टाइप के डेविएशन आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जरा ये ध्यान रखिएगा, अगर ये इंटरेक्शन AB वाला इंटरेक्शन बाद का इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, अगर फोर्स बढ़ गए बाद में, जैसे पानी में अंदर HCl मिला दिया, तो पानी और HCl ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं पहले के मुकाबले। मतलब पहले दो वाटर के मॉलिक्यूल और दो HCl के मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन था, अब एक वाटर और एक HCl में अट्रैक्शन देख रहे हैं, ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। ज्यादा अट्रैक्शन हो गया तो ऊपर वेपर कम आएंगी। जितना अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर कम हो गई ना, और अगर वेपर कम हो गई, बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सही है कि वेपर कम हो जाएंगी, तो ये कौन से डेविएशन में आएगा, नेगेटिव डेविएशन। और अगर बाद का अट्रैक्शन कम हो गया, जैसे पानी है और इथाइल अल्कोहल है, अरे अल्कोहल पे जरा ध्यान से फोकस करिएगा, क्योंकि अल्कोहल के अधिकतर डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन है, और आपको शायद नेगेटिव लगेंगे, एग्जाम में नेगेटिव लगते हैं, इसलिए कह रहा हूं। तो थोड़ा फोकस करिएगा कि हमने अल्कोहल लिया और वाटर लिया, इन्हें मिलाया। यूजुअली बच्चों के दिमाग में ये आता है कि ये तो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं कईयों ने, तो है ना, वो डिम लाइट एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो किए होंगे। तो एक आध बच्चों ने, आपने भी शायद कर ली रखे होंगे डिम लाइट एक्सपेरिमेंट अल्कोहल वाटर के। तो उनको ये लगता है तो हमने एक्सपेरिमेंट किया है लो साउंड क्वालिटी म्यूजिक के साथ एंड लो कैलोरी फूड के साथ, ये एक्सपेरिमेंट के रखे होते हैं ना। तो उन्हें लगता है कि ये मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बेटा ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते, क्योंकि वाटर में पहले 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे और इथाइल अल्कोहल में आपस में बॉन्डिंग थी। जब मिक्स करते हैं तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाते हैं, यानी पार्टिकल दूर हो जाते हैं। और अगर पार्टिकल दूर हो जाते हैं तो ये पार्टिकल अट्रैक्ट कम कर रहे हैं, अट्रैक्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन की वेपर बढ़ जाएंगी, और वेपर्स बढ़ जाएंगी तो ये पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, और इसका एग्जाम्पल हो गया HCl एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिया कि एक होमोलोगस सीरीज जो है आइडियल बनाते हैं ऑलमोस्ट। 100% आइडियल तो होता भी नहीं, ऑलमोस्ट आइडियल ही होता है, लेकिन उसे हम आइडियल कहते हैं। तो एक होमोलोगस सीरीज मतलब हेप्टेन है और एक है ऑक्टेन है, तो हेप्टेन और ऑक्टेन से कौन सा बनेगा, आइडियल बनेगा।
और नेगेटिव डेविएशन में कौन आएगा? नेगेटिव डेविएशन में जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में कौन आएगा? जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन पहले जैसा है तो आइडियल में रहेगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर सिंपल एग्जांपल में थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं हम। लेट सपोज दो महिलाएं हैं, जैसे ये दो महिलाएं हैं एस नाम की, दो महिलाएं हैं बी नाम की, और एक एस है एक बी नाम की। एस फॉर सास, बी फॉर बहू, ठीक है। अब ये दो सासें एक साथ रहती हैं, दो बहुएं एक साथ रहती हैं, बाद में एक सास और एक बहू का इंटरेक्शन देखते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शुरुआत का इंटरेक्शन और बाद के इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा। मतलब क्या आना क्या चाहिए आपके दिमाग में, क्या आ रहा है? ये इंटरेक्शन बढ़ता है, कम होता है, या वही रहेगा? हाँ, आंसर लिख के ही बताओगे, ठीक है। तो 99% में बेसिकली जो आंसर दिख रहे हैं, ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है, श्रेया ने या एक आदमी, इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कार्तिक ने नेता बनेगा, ये तो डिपेंडेबल है, ठीक है। नेता गर्दी शुरू कर दी ने यहाँ पे, बेटा लेक्चर नहीं देना है, यहाँ आंसर पूछा, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, ठीक है। तो और बाकियों ने ऑब्वियसली एक जो कॉमन सेंस का आंसर है कि इंटरेक्शन जो है वही रहेगा, ठीक है। और एक दो ने कहा है कम भी होगा, ठीक है, जिनकी मानसिकता है बोले कम ही कम होगा, ठीक है, व्हाटएवर। तो आपको आइडियल और नॉन आइडियल समझना है। अगर ये इंटरेक्शन पहले जैसा रहा, भैया सुगम, सब कुछ सही सलामत, आइडियल है। पहले से इंटरेक्शन कम हो गया, अगर पहले से इंटरेक्शन कम हो गया तो ये दोनों एक कमरे में कभी नहीं मिलेंगे, रोज भागते मिलेंगे मार्केट में इधर उधर, बेचारे घर वाले पे प्रेशर बढ़ गया तो ये पॉजिटिव डेविएशन, प्रेशर इंक्रीज। और पहले से अट्रैक्शन कम हो गया, ठीक है, पहले से इंटरेक्शन बढ़ गया तो पास में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, प्रेशर कम हो जाएगा। तो तीन हो गए, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक आइडियल। चलिए स्पाइस से बाहर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड, हाँ, अब एक आदमी क्वेश्चन पूछ ही लिया, बोले आगे तो बाद में पढ़ाना है, हेनरी लॉ और राउट लॉ में अंतर बता दो, थोड़ा बहुत है, अभी बता देंगे तुम्हें, अभी इस हेडिंग को खत्म कर लें तो बता ही देंगे, कुछ भी नहीं है, हेनरी लॉ और राउट लॉ एक ही है ऑलमोस्ट, अभी बताएंगे स्पेशल केस। यहाँ तक के इंटरेक्शन क्लियर है भैया? टाइम हो गया है, 5 बज गए, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है बच्चों, अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते। भेज दीजिएगा। नमस्ते बेटा। हाँ बेटा मैं भेज दूंगा, आज पक्का भेज, ओके सर। आज मैं भेज दूंगा बेटा, अभी बैठता हूँ, अभी भेज।